ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी अपने अपने चित्त में गुरु जिसको गुरु मानते हैं उसका ध्यान कर लें। वैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान तो सारे संसार के गुरु हैं, फिर भी जिसको आप अपना गुरु मानते हैं उनका ध्यान कर लें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? गणेश सबसे पहले गणेश वंदना की जाती है। तो आइए, कलिजुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक दहर राम गुण गाना, राम नाम की गूंज होगी आज। और उसी कड़ी में चलिए गणेश जी की वंदना से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो सब तैयार हैं? सभी तैयार हैं भाई? हमें अकेले गाना है, अकेले ही सुनना है कि आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग भी भगवान गणेश जी का नाम लेंगे? बताइए। चलिए, आप लोग नहीं बोलेंगे, एक बार जयकारे के माध्यम से पता चल जाए कि पूरे शालिग्राम तिवारी के पूर्वा में भी जो है भगवान के भक्त हैं। बोलिए गणपति महाराज की। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर करके जय बोलिए। भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं ना, अभी नोट पकड़ना हो तो दोनों हाथ आगे हो जाएंगे, ठीक है? तो ये भगवान का नाम है, उठाइए पूरे हाथ और एक बार जोरदार जयकारा लगना चाहिए, पूरा प्रांगण गूंज जाना चाहिए। बोलिए गणपति महाराज की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कहते हैं कि बंद हूँ प्रथम महेश्वर चरना, सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। हाँ, तेरी पूजा करूं भैया, हो तेरा अर्चन करूं, हो तेरी पूजा करूं, तेरा अर्चन करूं, सच्ची श्रद्धा से तेरा आवाहन करूं, तेरी पूजा करूं, तेरा अर्चन करूं, सच्ची श्रद्धा से तेरा आवाहन करूं। गणपति मेरे काटो कलेश जी, गणपति मेरे काटो कलेश जी, आओ गणा पधारो श्री गणेश जी, आओ गणा पधारो श्री गणेश जी, आओ गणा पधारो श्री गणेश जी। ए भैया, शक्कर ज्यादा हो। गणेश जी की माता जी का नाम क्या था? क्या था भाई? पार्वती। देखिए माताओं ने अपना जो है बता दिया। दर्शन दो प्रभु,
अच्छा, गणपति जी की सूंड के कारण उनको क्या कहते हैं बताइए? गणपति जी के और कौन कौन से नाम हैं? गजानन और विनायक, लंबोदर। लंबोदर श्री सिद्धि विनायक, मंगल करण सदा सुखदायक। लंबोदर श्री सिद्धि विनायक, मंगल करण सदा सुखदायक। सेवा करो स्वीकार भक्त की, सेवा करो स्वीकार भक्त की। प्रथम पूज्य प्रथमेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। चरण शरण है स्वामी, मोपरी झोल दरिया में। तुम्हारे चरण शरण है स्वामी, मोपरी झोल दरिया में। कृपा करो निज सेवक जन पे, कृपा करो निज सेवक जन पे। करुणा कर करुणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। अच्छा लगा भजन? अच्छा लगा? अच्छा लगा भाई? एक बार जोरदार जयकारा लगाइए और मीठी मीठी तालियों से कहेंगे क्या? बोले गणपति महाराज की। अरे देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन।
आगे के बच्चे बहुत तेज होते हैं, आगे तेज बच्चे बिठाए जाते हैं, पीछे कमजोर बच्चे बिठाए जाते हैं। तो अच्छा मास्टर वही होता है जो पीछे वाले बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि पीछे वाले बच्चे थोड़ा इधर उधर भी कर लेते हैं। तो उठाइए पूरे पूरे हाथ मीठी मीठी तालियों से जो भगवान गणेश जी को मानते हैं, उठाइए पूरे पूरे हाथ मीठी मीठी तालियों से। कहने क्या आज गूंज जाना चाहिए ये पूरे शालिग्राम तिवारी का पूर्व भजन संध्या में। अरे देवा तुमसे बढ़कर पसंद है तो जिनको भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, देखिए ठाकुर जी को हम लोग आगे बिठा दिए, इसीलिए हो सकता है कि मैं भजन गा रहा हूं, मेरी नजर आप पर ना पड़े, लेकिन इनकी नजर तो आप सब पर है। तो ईमानदारी से रहिए, बाकी तो ये सरकार है। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणपति जी महाराज की, सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपति जी महाराज की जय हो, शुभ एवं लाभ की जय हो, जय हो। यहीं पे मैं गणेश वंदना को विश्राम देता हूँ और एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। हमारे कहना है एक शब्द कह लूं, कहना है कि भावना में अगर भावना हो तो भावना ही बेकार है, भावना में अगर भावना हो तो भावना ही बेकार है, और भावना में अगर ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है, सीधे टिकट मिलेगा भैया। जय हो। आज शालिग्राम तिवारी की पूर्वा में हमारी ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये ठाकुर जी की कृपा है। और मैं चाहता हूँ हमारे अवध रत्न सम्मानित भजन गायक हमारे बड़े भाई व गुरु, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं तो तमाम ऐसे मंचों पे आपसे रोज कुछ सीखता रहता हूँ। पंडित मोहन शास्त्री जी, आपका सम्मान मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े भैया परम आदरणीय श्री राम कृपाल तिवारी जी और बड़े भैया श्री राजकुमार तिवारी जी, आपसे हमेशा आपका आशीर्वाद LIC ऑफिस बेनीगंज मिलता रहता है। मैं चाहूंगा यहाँ भी मिले शालिग्राम तिवारी पूर्वा में। और हमारे बड़े भैया परम स्नेही, हमेशा सदैव हर क्षेत्र में हमेशा प्यार स्नेह देने वाले, दिल्ली राजधानी दिल्ली से लेकर अयोध्या तक बड़े भैया विजय तिवारी जी। हम चाहेंगे कि आप तीनों बड़े भाइयों मंच पर आकर हमारे पंडित मोहन शास्त्री जी का सम्मान, मेरी आवाज सुन रहे तो मंच के पास आने का कष्ट करेंगे। आशुतोष तिवारी जी,
राष्ट्रीय गायक पंडित संदीप चतुर्वेदी जी हमारे बड़े भैया स्वरूप हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी। और आज जो कुछ भी मैं टूटा फूटा आप सबके भी सुनाऊंगी गाऊंगी, ये हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, हमारे अवध के बहुत ही माने जाने इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। एक बार जोरदार तालियां आप लोग इनके लिए भी बजाइएगा, बरसाए रहिएगा। और आइए आज बाबा के चरणों में कहते हैं कि जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण का हो या। ये भागवत कथा का समापन हुआ है, तो बाबा की कृपा इस परिवार में हमेशा बरसे, ऐसी खुशहाली आती रहे और हम बारंबार यहाँ पर बुलाए जाएं। इस परिवार का तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं चाहती जरा सभी भक्त एक बार दोनों हाथ उठाएं। भाई कहते हैं अन्न है तो मन है, नहीं तो चारों तरफ सना सन है। इसलिए जो जो लोग प्रसाद ग्रहण किए हैं जरा सीधा सीधा हाथ लंबा लंबा उठा के बाबा के सामने दिखाएं कि हे बाबा, आज तेरे शरण में हम सभी भक्त बहुत ही श्रद्धा भाव से कहते हैं, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी कैसी। तो उसी भावना के साथ बाबा के चरणों में आज अपने आप को समर्पित करते हुए बोले श्याम बोले रामचंद्र की, बोले कन्हैया लाल की, बोले बाके बिहारी लाल की, बोले बजरंग बली महाराज की, हरा हरा महा। बताइए, थोड़ा सा देसी घी वाली एनर्जी निकालिए भाई। बोली दुर्गा मैया की, हर हर महा। ये श्री रामचंद्र की भूमि है, अवध धाम इसको कहते हैं। तो भाई देखिए, कंजूसी तो होनी नहीं चाहिए जयकारे में। बोले श्याम रामचंद्र की। आइए बाबा के चरणों में अर्जी लगाते हैं। बाबा कहते हैं कि जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस आंगन में, जिस प्रांगण में बाबा का भजन ना हो वहाँ की हर आने वाली नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए मीठी मीठी तालियां बजा के भजन सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उठा के दोनों हाथों को और लहराते हुए राम के नाम को जाप करना है। कैसे? राम सिया राम। और कहना है रघुकुल रीति सदा चली प्राण जाई परे। अगली लाइन वचन, मतलब आप सब लोग रट के बैठे हैं। हाँ ताली, 1 2 3 4 1 2। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली प्राण जाई परे बचन न जाई। देखिए, ये मेहनत का फल होता है। उठाना पूरे पूरे हाथ। जिसको फल की आशा है उस फल को तोड़ेंगे कैसे? मीठे मीठे तालियां। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राम। बोली श्याम रामचंद्र की। ये बताइए, ये नाम रट के किसको किसको अच्छा लगा? सच्चे सच्चे बताइएगा। जिसको अच्छा लगा वही हाथ उठाएंगे। अब देखना है, आज दूध का दूध, पानी का पानी होगा यहीं पर। वो दीवाना ने
तो इधर मुरली, इधर कमर, इधर पैर। और सबसे सुंदर अगर उनके देखा जाए पूरे शरीर में तो काले काले हैं हमारे भगवान। करिया है भैया, कैसे है ठाकुर जी हमारे करिया है, लेकिन उनके नैन जब देखिए तो आहा, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना। किसके नैना भाई? उठाइए पूरे पूरे हाथ, मिट मिट तालियों से। 1 2 3 4। दाल चावल सब आज बन गई। मैंने बाकी बिहारी सरकार की दास बिहारी कहीं तुलना तुम्हारी, दास बिहारी कहीं तुलना तुम्हारी। तुमसा न देखा कभी पहले अनाड़ी, मार के हो नजर उतार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। और भगवान सभी के हैं, केवल इस गांव के नहीं। जो भी बहनें आई हैं जो डांस करना चाहती हैं कृष्ण जी की मस्ती में, तो आप सभी अपनी जगह पे भी खड़े होकर डांस कर सकती हैं और झूम सकती हैं। भैया ने उछाल दिया और लग गया कि सभी के बीच में, सभी के दिल में भगवान का नाम है। क्या है? और मीठी मीठी तालियों से कहना क्या है? झूठी दुनिया से मन को हटा ले, तो ध्यान कान्हा जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दुनिया से मन को हटा ले, दुनिया जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
ज्योति जला के दे। देखिए एक ज्योति जी हमारे मंच पे है, एक ज्योति यहाँ विराजमान है और एक ज्योति अपने हृदय में भगवान के नाम की जलाइए और उठाइए पूरे पूरे हाथ जयकारा लगाइए। क्या बोले बांके बिहारी लाल की। आवाज नहीं आई है, पूरी की आवाज नहीं है अभी, पूरी सबकी सब लोग दबा दबा के जय सिया राम। उठाइए पूरे पूरे हाथ, बीटी बीटी जयकारे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की हो गई ज्योति जला के दे। आए दिल में तू शाम की, आए दिल में तू शाम की, तुझसे बुला के दे। आए दिल में शाम की, तुझसे बुला के दे। गिनती किसको किसको आती है, हैं? दो एकदम दो दूनी चार, प्रेम से बोलो खाटू जी की जय जयकार। दो दूनी चार, प्रेम से बोलो खाटू जी की जय जयकार। दो दूनी चार, प्रेम से बोलो खाटू जी की जय जयकार। दो दिए छः, दो चौके आठ, भक्तों की पूरी करते हर बात। दो दूनी चार, बहुत प्यारा, आप सभी ने बहुत प्यारा साथ दिया। कुछ लोग तो काफी अच्छे दर्शक हैं और खड़े होकर भी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। एक बार जोरदार जयकारा तो लगा दीजिए, बोले बांके बिहारी सरकार की। देखिए हम हैं अयोध्यावासी, बगल में है काशी। हम हैं अयोध्यावासी, बगल में है काशी। अवधूत बाबा की बहुत पावन भूमि है, ठीक है। तो कौन कौन चलेगा मेरे भजनों के माध्यम से काशी? कौन कौन चलेगा भाई? नमः पार्वती पते, हरे 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 हरे। ये बात हर मायन पूर्णा भैरव बाबा। किसने किसने भजन सुना है? अभी मैं काशी गया था तो नीरज सिंह जी ने भजन गाया था, बहुत प्यार से सुनाया, बहुत आनंद आया और ये वर्ल्ड फेमस भजन है। तो चलिए मेरे साथ हर हर महादेव। कौन करेगा भाई? हरे मान पूर्णा भैरव बाबा।
भैया भाई आप अपनी साइड ले लो फेसबुक। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। मजा आ रहा है भैया? कुछ अपनी आईडी से लाइव, अपनी आईडी से आप लाइव कर दो भैया। कह रहे हैं आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो थोड़ा सा दूरी बनाकर एक दूसरे के ऊपर गिर मत जाना, नहीं तो नाचते नाचते पता लगे कहीं और ले जाना पड़े। ठीक है? मानते हैं कि यहाँ भोले के दीवाने हैं। एक महामंत्र बता के जा रहा हूं इसी भाईजन का। क्या है? उठाइए पूरे हाथ और कहना क्या है? बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले कौन से कम बिक जाए बताइए? उठा के पूरे हाथ नमः पार्वती पते हरे हरे। ए भैया यहाँ कोई लूला है क्या? उठाओ ना हाथ पूरे, आगे से पीछे दाहिने से बाएं। भैया आप भी जो महादेव को मानते हैं त्रिशूल लेके महादेव सबके घर जाएंगे, आशीर्वाद दूंगा। उठाइए पूरे हाथ, कहना चाहिए नमः पार्वती पते हरे 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 बम बम बोल रहा है। हरे हरे महादेव 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 हरे हरे महादेव।
भंगिया के भगवा लागे लागे से दुखवा भागेला अर्जी सबे लगावत बाने अर्जी सबे लगावत बाने बन के उड़ी कैसे अर्जी लगाएंगे ए भैया ये काहे इतना हरा मिर्चा लाल मिर्चा सब भर देते हो यार बीच बीच में हैं एक बार साउंड वाले के लिए जोरदार तालियां बजाइए और इनके हमारे जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बहुत सुंदर बजा रहे हैं राजू भाई गुरुचरण भाई हेलो सॉरी क्षमा कीजिए क्या नाम है? एक बार गुरु प्रसाद भाई और जीतू भाई हमारे एक बार अब सभी जयकारा लगाएंगे बोलो जयकारा वीर बजरंगी आप लोग बोलेंगे हर हर महादेव आप लोग बोलेंगे हर हर महादेव बोलो वीर जयकारा वीर बजरंगी आवाज सही नहीं आ रही देखो भोले के नाम पे तो दुनिया खुल जाती है और देखो आप क्षेत्रवासियों के लिए आज इस गांव में जैसा कि बताया हमारे भाई साहब ने सॉरी हमारे गुरुजी ने आज यहाँ पे भूमि पूजन किया गया है आप सभी लोगों को भोलेनाथ का मंदिर मिलने जा रहा है तो भोलेनाथ को आप लोगों को आगे पुकारना है तो पुकारेंगे कैसे सिर्फ मेरे बोलने के बाद आपने बोलना हर हर महादेव और दोनों हाथों को ऊपर करके बोलिएगा हाँ भैया जयकारा वीर बजरंगी जयकारा वीर बजरंगी जैसा कि आप लोगों से संदीप भाई ने वादा किया था कि हमारे हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी थोड़ी ही देर में आप लोगों के बीच में आने वाले हैं देखिए कितनी खुशी की बात है मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि इस मेरे छोटे से गांव में मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से आज ऐसा मेला लगा है और मैं सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे आप लोगों के द्वारा इतनी बढ़िया से आप लोगों ने जो सिस्टम को संभाला है और सबसे मेन जो लोग होते हैं वो दर्शक होते हैं जो आप लोग यहाँ पे भगवान के भक्त आए हैं भक्तों के बगैर कोई भजन नहीं हो सकता है तो मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार भक्तों के लिए जयकारा बोला जाए एक बार जोरदार भक्तों के लिए जयकारा लगाए चलिए महाराज जी शास्त्री आपका इंतजार है देखिए यहाँ के आप देखिए यहाँ की भीड़ देखिए आप महाराज जी भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा पूरे भारतवर्ष में आपके छोटे भाई को पहचान मिली कि जिस दिन खौला खून मेरा दिखला देंगे औकात तेरी अब जिस दिन कहते हैं कि जिस दिन खौला खून मेरा दिखला देंगे औकात तेरी तो फिर तो हम नहीं बोलेंगे बस बोलेंगी तलवार मेरी और कैसी कि हर हर हिंदुस्तान बोलेगा टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा जिस दिन जागे उठा हिंदुत्व का ये अंजाम बोलेगा जिस दिन जागे उठा हिंदुत्व का ये अंजाम बोलेगा टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा टोपी वाला भी सर झुका के जय
गए तुलसी। रोक लो जिसकी हो औकात। आज इस मंच के माध्यम से महाराज जी का आशीर्वाद पाकर मैं कहता हूँ और हर बार कहता हूँ, रोक लो जिसकी हो औकात, रोक लो जिसकी हो औकात, राम की सेना चले। देखिए महाराज जी आ गए हैं और ये पूरा माहौल जो है भी ठंडा था, भगवामय हो गया, राममय हो गया है। कहना क्या है, ये है मेरे राम की गली, रोक लो जिसकी हो औकात, रोक लो जिसकी हो औकात, राम की सेना चली। ये है मेरे राम की गली, आगे हनुमान जी, अरे आगे हनुमान जी तोड़ेंगे दुश्मन की गली। ये है मेरे राम की गली, रोक लो जिसकी हो औकात, राम की सेना चली। ये है मेरे राम की गली। महाराज जी यहाँ पर हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि अयोध्या के राजा वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज है, जहाँ के आप महंत हैं। आप सब, आपका आशीर्वाद हमें नित्य निरंतर प्राप्त होता रहता है और आपको जब भी देखता हूँ तो मन में वही एक भजन याद आता है जो सरयू माता के तट पर मैंने आपको सुनाया था। नहीं चला बाण व्यंग के आए विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझाऊं, ऐ लंकापति विभीषण देख तुझे मैं आज दिखाऊं। क्या श्री राम जानकी मैया बैठे हैं मेरे सीने में। और इस भजन पे किसी के हाथ नहीं रुकने चाहिए, मीठी मीठी ताली से बोलिए सियावरी रामचंद्र की। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने। हमारे यहाँ 14 कोसी 25 कोसी 84 कोसी की परिक्रमा होती है। जब पूज्य महाराज जी अपने चरणों से पहले आगे चलते हैं, फिर हम उसको फॉलो करके चलते हैं। तो कहना क्या है उसी बात पर कि मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले मेरे राम, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि सबसे बड़ा स्थान कहाँ है?
सबसे बड़ा स्थान होता है संतों के चरणों में। ये ऐसी जगह है कि यहाँ बैठने के बाद कभी कोई गिर नहीं सकता। कि सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में, श्री राम जान बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और चूंकि महाराज जी के पास समय कम है इसलिए इसकी अगली पंक्ति में बोल देता हूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। पूरे अयोध्या में ऐसे महाराज जी जैसे बिरले संत बहुत कम मिलते हैं। कोई मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे नित्य स्नान हनुमान जी के दरबार में आप चले जाइए। कभी आपको नहीं देखेंगे, आपको देख ले तो समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा को साक्षात देख लिए। आपको देखकर हम सब बहुत इंस्पायर होते हैं महाराज जी। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे रस को पीने में, सच्चा आनंद है ऐसे रस को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। अपनी भाव पुष्पांजलि के साथ में जिस प्रकार से भगवान की नाम, लीला, गुण और रूप का वर्णन साधारण सिंपल तरीके से किया है कि हर व्यक्ति चाहे तो उसका स्वाद और उसका आनंद ले सकता है, ऐसा कथा के बाद मैं साधुवाद दूंगा भाई गगनदीप जी को, सॉरी संदीप जी को क्षमा चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में साधुवाद दूंगा भाई संदीप जी को कि जिस प्रकार से इन्होंने इस दास को आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हनुमान जी की आरती जब बचेन जी ने जब लाइव किया तो हनुमान जी की आरती होने वाली थी और आरती के बाद ही निकल पाता हूँ, इसके नाते विलंब हुआ। क्षमा चाहता हूँ मैं इस भजन संध्या के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों ने इससे पूर्व में जो कथा चल रहा था उसका स्वाद लिया आपने, उसका आनंदमय भगवान की लीला रूप का वर्णन का आनंद लिया। उसके बाद भजन संध्या के रूप में जो ये आपके सामने में अनन्य प्यारे दुलारे राष्ट्र सेवक, समाज सेवक और जिस प्रकार से अपने भजनों के माध्यम से मैंने देखा जिस समय में भगवान राम की जन्मभूमि धारा 370-35 से नहीं खत्म हुआ, तो जिस प्रकार से हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले, हर टोले, हर चौराहे पे मैं देखता था कि छोटे छोटे जगहों पे भाई संदीप जी को, मोहन शास्त्री जी को, कि जिस प्रकार से आज से हमको लगता है कि इनकी 20 वर्ष पहले मैंने सरजू के किनारे पे इनको सुना, जबकि कोई भीड़ भाड़ नहीं था, लेकिन जब इन्होंने गाना शुरू किया तो लमसम 1500 से 2000 के बीच में लोग उपस्थित हो गए। तो इस प्रकार से मैं सभी ऐसे राम भक्तों को साधुवाद दूंगा जिनके लय से, जिनके सुर से, जिनके टूटी फूटी वाणी से जिस प्रकार से भगवान राम की जन्मभूमि के लिए धारा 370-35 के लिए आवाज उठाया और आम जनमानस में उस चीज को रखा, उस चीज को बताया, जिससे भाई हर व्यक्ति को जानकारी है। लेकिन क्या है, हनुमान जी की अपार बल था, बल की कोई तुलना, कोई सीमा नहीं थी, लेकिन कुछ नटखटपट होने के नाते संतों का आशीर्वाद से हनुमान जी ने उस बल को, हनुमान जी का वो बल भूल गया, लेकिन याद दिलाया जब जामवंत जी महाराज ने, तो उसके बाद देखिए एक छलांग में उस पार हो गए। ऐसे ही ये लोग आप लोगों को जगाने का काम करते हैं, आप लोगों के मन में भाव तो ऊंचे ऊंचे उठते हैं, लेकिन सोचते कौन करेगा, जाने तो यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा।
तो इस वचन संध्या पे मैं साधुवाद दूंगा गरिमा में उपस्थिति सुधाकर चतुर्वेदी, जिन्होंने भाई देखो साधु संत तो सिर्फ जो है आश्रम में रहते हैं, एक गौशाला की सेवा कर लेते हैं, कुछ 2 4 5 विद्यार्थियों की सेवा कर लेते हैं आस पास और अपना खुद संतत्व बचा लेते हैं। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा सुधाकर जी को, भाई राष्ट्र की सेवा करना भी धर्म की कहा जाता है, धर्मो रक्षति रक्षता। जब आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा, उसी में मैं साधुवाद दूंगा। इन्होंने धर्म रक्षा के लिए अथक प्रयास किया 10 वर्ष तक। जैसे सरकार है जम्मू कश्मीर में देखिए, जो रुकाते थे कि 35 से 370 खत्म कर दोगे, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज जो बोलते थे तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वो लोग जेल के अंदर हैं। यह आपकी ताकत है, ये आपकी सामर्थ्य है, ये आपकी शक्ति है, ये आप लोग की देन है, हमारी कोई देन नहीं है, संदीप जी की कोई देन नहीं है, आप लोगों की देन है। इसकी जो ताकत है, इस ताकत को आप लोगों ने समझा और ऐसे अच्छे व्यक्ति को आप लोगों ने बैठाया जिसकी देन है कि भाई देखिए विकास कार्य तो हर व्यक्ति करेगा, कोई 1000 का करेगा, कोई 100 रुपया करेगा, कोई 1 रुपया करेगा जरूर, लेकिन ऐसे कार्य कोई नहीं करेगा। 70 साल से किसी ने किया? किसी ने किया? स्थिति ये होती थी कि फैजाबाद में अयोध्या में लोग जाते थे और राम जन्मभूमि की तरफ नहीं जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 23 बार, एक बार नहीं 23 बार राम जन्मभूमि आए और सबसे लंबी बजट इस बार उन्होंने दिया अयोध्या के लिए। अयोध्या के लिए धार्मिक सिटी बनाने के लिए बहुत लंबा बजट उन्होंने दिया। किस प्रकार से? क्योंकि सब दिन शासन सत्ता कुर्सी के अंदर ऐसा भाव होता है कोई छुएंगे नहीं, इसके नाते कि मुसलमान वोट खिसक जाएगा। लेकिन योगी जी ने मारा ध्वस्त कर दिया। हर जगह देखिए वो लोग जागरूक हैं उस प्रकार से धर्म के प्रति। कहा पूर्व में धर्मो रक्षते रक्षता, जब धर्म के प्रति आप जागरूक होंगे, सजग होंगे तो धर्म भी आपका रक्षा करेगा। उसी प्रकार से मैं ढेर सारा आशीर्वाद भाई आपको देता हूं कि आपके मन में महाराज जी के स्नेह से, माँ की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से, ऐसे भाइयों को प्यार से और आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे भाव मन में आके आया कि जो आपने भोले बाबा मंदिर की स्थापना का नींव रखा। और शालिग्राम हमारे ठाकुर जी एक नाम है भगवान का। हम लोग सुबह उठते हैं तो शालिग्राम भगवान की ही सेवा करते हैं और लाल जी का ही सेवा करते हैं, गोपाल जी का ही सेवा करते हैं। तो दोनों शक्ति क्षमता है। पुनः ढेर सारा आप सभी को आशीर्वाद। इतने देर से रुके थे और आप लोगों ने भजन के माध्यम से ठाकुर जी को मनन किया, चिंतन किया और भजन को गुनगुनाया। इसके नाते ढेर सारा साधुवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। पुनः भाई साहब को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में मेरा नमन और पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी के भी चरणों में नमन।